एक बिकाऊ चैनल ने लप्पू टुचिन भैया के कहने पे बीड़ा उठाया है कि जगत दीदी को क्लीन चिट दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ऑडियंस बेवकूफ हैं। अगर जगत भैया को जगत दीदी से प्यार नहीं था तो फिर वो क्या था जो वो चैट वायरल हो रहे थे। तो आप शायद ऑडियंस को बेवकूफ समझती होंगी, बट ऐसा है नहीं कि सारी की सारी ऑडियंस और सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले बेवकूफ हैं। और हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि आप तो सर से पैर तक झूठी हैं। जो वक्त वक्त पे आपका झूठ सामने आया है ऑडियंस के सामने। सो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैंने एक ऑडियो क्लिप देखा था। एक्चुअली एक जो है टॉक विथ अलका, उनके चैनल पे गई थी। ये क्या नाम है इनका? अर्थ मॉम ही है ना? हाँ, मैं ओरिजिनल नाम लूंगी क्योंकि आजकल तो यार सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जो लोग कल तक ये बोल रहे थे कि श्वेता शर्मा ने नाम चेंज किया, एकदम क्राइम कर दिया है, आज वो लोग खुद नाम चेंज कर करके बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं डर है चैनल स्ट्राइक पड़ने का एंड ऑल दैट जो भी। तो ओरिजिनल नाम में बात करते हैं। अर्थ मॉम ये वही है जो एक टाइम में मुझे रिएक्शन सिखा रही थी। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था एक्चुअली कि इन्होंने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाया है। वो कल मैंने वीडियो जो डाला था ना, हाँ, तो अभी ये अर्थ मॉम का बहुत कुछ आ रहा है। इनका भी शायद कुछ अलग कंट्रोवर्सी होने वाला है। तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था कि ये वही है जो आपको कुछ टाइम पहले सिखा रही थी रिएक्शन वीडियो कैसे बनाते हैं। तो छोटी छोटी क्लिप्स मुझे किसी ने इंस्टा पे इनके सेंड किए। तो खैर इतना मैटर नहीं करता है कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, बट हाँ एक चीज मेरे लिए मैटर करता है क्योंकि आज मैं अपने ही रूल को तोड़ रही हूँ। बिकॉज जब मैंने ये रिएक्शन देना स्टार्ट करा था तो अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि कभी भी मुझे किसी भी रिएक्शन चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलना है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें हुई है ना कि मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पे बोलना जरूरी है। हालांकि मैं थोड़ी लेट हूँ, मैं हमेशा ही लेट रहती हूँ, मेरी वीडियोस हमेशा लेट जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो एक ठेका उठाया है ये अर्थ मॉम ने लप्पू टुचिन भैया के कहने पे कि तिवारी को क्लीन चिट दिया जाए। फर्स्टली तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि लप्पू टुचिन की और तिवारी की आपस में कॉन्वर्सेशन बंद हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन उन्होंने कसम खा ली होती ना उनके मामा के कहने पे तो मैं बिलीव कर लेती, बट नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सवाल है। तो मैं पहले भी उन पे डाउट करती थी और अभी भी है, डाउट ही कहूंगी, बिकॉज हमारे पास कुछ फुल प्रूफ नहीं है, जो इधर उधर की सुनी हुई बातें हैं। एंड दूसरी चीज, ये अर्थ मॉम का कहना है कि इनको लप्पू टुचिन भैया ने इनको कांटेक्ट किया इंस्टा के थ्रू। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारी जब कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, बहुत गंदे लेवल पे जब हो रही थी यही लप्पू टुचिन भैया के साथ, उसको तो मैं कंट्रोवर्सी तो क्या ही गंदगी का नाम दूंगी, लेकिन गंदगी मैंने हमेशा से कहा है ये लप्पू टुचिन और उनके पूरे खानदान की तरफ से आया था, नहीं कि मेरी तरफ से। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़े क्रिएटर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जिसको जो डाउट है, जिस पे सोच सकते हो आप सोच सकते हो। और सोचने में तो क्या ही है यार, किसी के बारे में भी आप सोच लो, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। हालांकि सामने वाले में शायद उतना गट्स नहीं है कि सच को एक्सेप्ट करे, बट मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तो मैं जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, उसके कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़े क्रिएटर ने मेरे को कांटेक्ट किए थे और उन्होंने ये जो अर्थ मॉम है इनसे रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। इनका नाम नहीं लिया था, बट उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। मैंने बहुत फोर्सफुली उनसे पूछा कि कौन बताया आपको, किसने बोला। उन्होंने बोला कि नहीं, नाम नहीं लेंगे। मैंने बोला कि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो कि मैं कभी भी आपकी बातें, अगर मैंने आपको प्रॉमिस दिया है कि मैं आपकी बातें लीक नहीं करूंगी तो इट मीन्स की नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे इनका नाम बताया था अर्थ मॉम का, और वो बात जो थी वो सचिन से ही, सॉरी, लप्पू टुचिन भैया से ही रिलेटेड थी। तो मैंने बोला कि तो उनको कैसे पता? तो जो जिन क्रिएटर से मेरी बात हो रही थी उन्होंने बोला कि उनकी बात होती है। तो फर्स्टली तो यहाँ पे मैं 1% भी एग्री नहीं हूँ कि लप्पू टुचिन भैया ने इनको आज कांटेक्ट किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग पहले से कांटेक्ट में हैं अर्थ मॉम, क्योंकि एक वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने
पूजा का, जिसने बोला था कब की बात है, जो एक सुपर चैट के अगेंस्ट इन्होंने लप्पू टुचुन भैया के नाम से फेक आईडी बनी थी और जगत दीदी के लाइव में कमेंट किया गया था 40 रुपए का सुपर चैट दे करके। तब अर्थ मॉम ने एक वीडियो बनाया था, तो पूजा ने बोला था कि मुझे पता है आप मेरे फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ये वो फलान ढिमकान। और अर्थ मॉम हमेशा से सचिन का नाम, जहां पूरी दुनिया लप्पू टुचुन कहते नहीं थक रही है, इनकी जुबान थक नहीं रही है सचिन जी कहते हुए। तो एक चीज समझो यार, उसका लेवल क्या होगा, जो सचिन जैसे लोगों की रिस्पेक्ट कर रही हैं उनका लेवल क्या होगा, और सचिन की फैमिली की जो रिस्पेक्ट कर रही हैं उनका लेवल क्या होगा। क्योंकि यार रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, गंदगी करने वालों की हम रिस्पेक्ट करें भैया, किस बेसिस पे करें हम मैं तो नहीं करती। तो पहले तो इन्होंने झूठ बोला कि लप्पू टुचुन ने इनको इंस्टा पे कांटेक्ट किया था, नहीं ये पुराने ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। और एक चीज मैं बता दूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। ये अर्थ मॉम के बारे में मेरे पास इस चीज की कोई सबूत नहीं है, बट टाइम टू टाइम ऐसा लगता है कि ये बिकी हुई है, और लोग कहते हैं कि ये बिकती है कुछ पैसों के लिए। क्योंकि जब निक्कू सुमित और कामनी का भी मैटर आ रहा था, अरे आज देवरानी जेठानी एक हो गए, लेकिन इन्होंने ना एक को एकदम देवी और दूसरे को दाना बना दिया था। इनका रिएक्शन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है। सचिन और उनकी फैमिली से कितनी गंदी कंट्रोवर्सी हुई है, बट अब जो ये मैटर आया है, तो मुझे जब मनीषा सही लगती है, मैं मनीषा के लिए बोलती हूँ, जब मुझे तिवारी सही लगती है, तो वीडियो के थ्रू ही तो हम जज करते हैं। उनका वीडियो आता है और जिसकी वीडियो के थ्रू हमें जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्शन देते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा एक पार्टी हमेशा गलत हो और दूसरी पार्टी हमेशा सही हो। बट ये जो अर्थ मॉम है, बिकाऊ चैनल, जो चाटुकारिता करती है, रिएक्शन नहीं देती है ये, तो ये हमेशा जिसके अगेंस्ट होती है बहुत गंदे लेवल पे होती है, और जिनके सपोर्ट में होती है उनको तो भैया ये देवी देवता बना देती हैं। तो अभी भी ये वही कर रही थी, कुछ टाइम पहले तक तिवारी के पीछे पड़ी हुई थी। कभी इनके मुंह से जल्दी कुछ भी गंदे शब्द सचिन और उसकी फैमिली के लिए नहीं निकलता था, तो हमें यार शॉक्ड होती थी मैं इनकी वीडियो देखकर कि भाई ऐसा कैसे, तो ऐसे समझ गए आप लोग। लेकिन अब क्योंकि लप्पू टुचुन भैया ने भाई अपनी वो जो है उनकी महबूबा, उनको क्लीन चिट देने का बेड़ा उठाया है, तो उन्होंने सहायता लिया अर्थ मॉम से, और इन दोनों ने मिलकर एक स्टोरी बुनी। अर्थ मॉम कह रही थी कि मैं सुनी सचिन ने उनको कांटेक्ट किया, और इनका कहना है कि वो तो उसके मरने के सपने देख रहा है। वो कह रहा था कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और ताकि वो और नींद की गोलियां ले, और ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी आप समझ सकते हो जो इन्होंने बोली है। तो ये मैं अर्थ मॉम जी के लिए बोल रही हूँ, मैडम आप ये फालतू की ना नॉनसेंस बातें मत कीजिए। यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, वो कोई नर्सरी और केजी के बच्चे नहीं है। जो रिएक्शन देते हैं वो कोई बेवकूफ गधे नहीं बैठे हुए हैं। हमारे पास अपना माइंड है। हाँ, बात अलग है कि हम पैसे लेके बिक करके स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। आपने एक लाइन बोली कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कभी जगत दीदी से प्यार था भी कि नहीं। तो नहीं, बिल्कुल प्यार था, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जगत दीदी के एंगेजमेंट में जब लताड़ करके भगाया गया था लप्पू टुचुन भैया को और उनकी फैमिली को, तो हमने जो देखा था लप्पू टुचुन भैया जिस तरीके से गंगा घाट पे बैठ करके इमोशनल हो रहे थे, और घर आने के बाद जो अपनी मदर के को हक करके जो उन्होंने आंसू बहाए, वो बिल्कुल फेक नहीं थे, 110% सही थे। फिर उन्होंने जो चैट वायरल किए जिस दिन, उस चैट में उनकी पागलों वाली हालत थी, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं थी, वो बिल्कुल सच थी। और उस चैट में जिस तरीके से तिवारी की तरफ से गंदी गालियां आ रही थी, और इनका कहना था बाबू बात करोगी, कॉल करें, तो ये सब अर्थ मॉम जी, आप छोटी बच्ची तो लगती नहीं, आप शायद बाल बच्चे वाली होंगी जितना मैं आपको देख के ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो क्या इतनी समझ नहीं है आप में कि इतना हम समझ सके कोई प्यार में ही किसी की गाली खा सकता है, बिना प्यार के कोई किसी की गाली नहीं खा सकता। अगर इनका बस चले तो ये क्लीन चिट दे दे कि इन दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ते थे ही नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ है। दोनों के बीच में गंदे रिश्ते थे और अभी भी हैं। और जिस तरीके से अगर दोनों टच में नहीं रहते ना, तो इतना कुछ होने के बाद सचिन एक
या जैसा भी हो, फर्जी डिग्री ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो स्टडी करी होगी ना उन्होंने। तो अगर जगत दीदी से उनका कांटेक्ट खत्म होता ना, तो वो ऑफकोर्स मनीषा की तरफ वापिस आने का सोचते। क्या सोचा है, 50 साल 40 साल की उम्र में फिर वो तीसरी शादी करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। बट उन्होंने मनीषा के कैरेक्टर पे ऊल जुलूल की एलिगेशन लगाई हुई है, मनीषा के अगेंस्ट है वो, अपनी फैमिली के अगेंस्ट है वो, और हर उस एक शख्स के अगेंस्ट है जिसने तिवारी के लिए गलत बोला है। तो इन चीजों से हमें यही समझ में आता है कि दोनों के बीच में गंदे रिश्ते जो पहले थे वो अभी भी कंटिन्यूसली वो चल रहे हैं, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, शायद ये जो चीजें ये खुलेआम कुछ टाइम पहले करते थे वो चीजें अब ये छुपम छुपाई करके कर रहे हैं, बट रिश्ते हैं, इट मीन्स की है। एक और चीज अर्थ मॉम ने बोला कि लप्पू टिचिन ने एक स्टोरी सुनाई मनीषा के लिए स्टोरी सुनाई। ये सब लप्पू टिचिन क्यों कर रहे हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी का हमेशा से ये है ना, कोई उनके अगेंस्ट बोलता है वो सब को लीगल जाने का धमकी देती है। आज मैं ये जगत दीदी से पूछना चाहती हूँ, वो सचिन के अगेंस्ट लीगल क्यों नहीं जा रही हैं? अगर वो चाहती, अगर वो अब उनके साथ में लप्पू टिचिन के साथ में अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्यों नहीं, ये लप्पू टिचिन सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बिकॉज जिसने आपकी पूरी लाइफ हेल कर दी उसको आपने माफ कर दिया। एवे मतलब बाकी ऐसे नॉर्मल लोगों के तो आप पीछे पड़ जाते हो, तो उनको माफ कर दिया आपने, इतना इजीली माफ कर दिया। आज मनीषा अगर एक कम्युनिटी डाल दे तो जगत दीदी आ जाती है उनके अगेंस्ट वीडियो लेकर के लाइव करने, कम्युनिटी डालने। बट लप्पू टिचिन ने कितना कुछ कर दिया, बट इनके तरफ से लप्पू टिचिन के लिए एक शब्द नहीं आया। तो इससे अनुमान यही लगता है कि ये रिश्ते में कल भी थे, सॉरी गंदे रिश्ते में ये कल भी थे, आज भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे से ब्रेकअप करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं। और बस मुझे ये क्या नाम है, अर्थ मॉम के लिए इतना ही बोलना था 1-2 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा ये डिजर्व नहीं करती। तो उनसे रिलेटेड तो क्या ही बोलना है, बाकी बहुत सारे चैनल पे आ रहा है। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो सॉरी, मैंने बस वही बोला है जो मैंने सुना है, जो मेरे से किसी क्रिएटर की बात हुई थी, और जो बाकी कमेंट बॉक्स में आते हैं कि आप चाटुकारिता करती हैं, आपका चैनल बिकाऊ है। जो ये है अर्थ मॉम, ये आ गई हैं अलका जी टॉक विद अलका के चैनल पे, और इन्होंने थैंक यू बोला अलका जी को कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैं काफी घुट रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी चाहिए। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता यार, ये यूट्यूब के गधे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं क्या? क्योंकि मैं भी रिएक्शन देती हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से इनकी जीवन में घुस जाऊं। मेरी अपनी एक अच्छी भली चलती हुई लाइफ है। हाँ, मैं 2-4 वीडियो देखती हूँ, उस पर आकर के अपनी ओपिनियन देती हूँ। मेरे लिए इतना ये लोग मैटर नहीं करते कि उनके वजह से हम डिप्रेस, बहुत लोग ऐसा भी मैं देखती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में बोलते हैं, या बहुत लोग कमेंट बॉक्स पे बोलते हैं कि मैं ये हो रही थी। मैं नहीं होती भैया, मैं इतना इफेक्टेड नहीं हूँ इस कंट्रोवर्सी से। हाँ, 1-2 बार मैं इफेक्ट हुई थी। एक बार जब वो सचिन ने वो सुसाइड वाला ड्रामा रचा था, कम्युनिटी डाला था, तब मैं इफेक्ट हुई थी। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम मनीषा को रोते देखा, तब मैं इफेक्ट हुई थी। मतलब ऐसी, और अब तो ऐसा लग रहा है ना कि हम यूज टू हो गए हैं इस चीजों से, तो अब मैं कम इफेक्ट होने लगी हूं। एक मिनट, मैं सुन के एक्चुअली बताऊंगी। हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या था ना, मेरे समझ से क्या हुआ है, ये अर्थ मॉम तो खैर बहुत बातों में ना मिर्च मसाला लगा करके बोल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। हुआ क्या है ना कि आप लोगों को भी याद होगा, जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाली थी कि अर्थ मॉम के रिएक्शन से मैं परेशान हो गई हूं, और भी जो भी लाइन थी आप लोगों ने देखा होगा। तो उस टाइम उन्होंने लीगल की धमकी भी दी थी, और शायद वो लीगल गई भी है, जो हमारा अनुमान है। तब अलका के थ्रू ये जो अर्थ मॉम है उनकी जगत दीदी से बात हुई है, और क्योंकि इनका चैनल बिकाऊ है तो ये पहले सचिन के हाथों बिकी हुई थी। और मुझे जो लग रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अब ये जगत दीदी के हाथों ये बिक गई है, तो इन्होंने पूरा ठेका उठा लिया है जगत दीदी को क्लीन चिट देने का। और
वही कर रही है ये, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी बिकॉज हमारे भी माइंड है। और इनका कहना है कि जो बात हुई सचिन से उसके अकॉर्डिंग उसमें इसलिए ये चुप थी कि इसमें 3 लोग फंसेंगे, 3 लोग का मान सम्मान दांव। क्या मजाक कर रही है? जिस 3 लोगों की बात कर रही है ना, उनकी कोई मान सम्मान है क्या? उनके पास अभी बचा क्या है? पैसे के अलावा उनके पास क्या है? तो मुझे ना एकदम बेतुकी लग रही है इनकी बातें, एक्चुअली सुना भी नहीं जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि इस तरीके की पर्सनालिटी इस धरती में एग्जिस्ट भी करती है। तो ये चीज आपको तब रियलाइज हुई जब आपने जगत भैया से बात करी? क्या इतने दिनों से उनकी गंदगी, उनकी फैमिली की गंदगी आपको दिख रही है, उससे आपने कुछ अपने अंदर आपको कुछ फील नहीं हुआ कि ये इंसान के लक्षण है क्या? जब वो बाकी महिलाओं को गाली गलौज कर रहे थे, अगर मैं अपनी ही बात करूं, जो उन्होंने गंदगी करी थी, तब आपको नहीं लगा कि यार ये कौन सा आदमी, इस तरीके की हरकत करने वाला क्या सामने वाला इंसान है? तो मेरे से ना एक्चुअली सच पूछो तो मुझे इनकी जो कॉन्वर्सेशन है ना वो सुनी नहीं जा रही है। थोड़ा बहुत जो मैंने स्किप कर करके सुना है उसके बेसिस पे मैं यही बोलूंगी जो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवाने आई है। ये फिर से वही हुआ है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो जगत भैया है वो स्क्रिप्ट लिखने में माहिर है, और इसमें तो भैया 3 लोगों का दिमाग लगा है, जगत दीदी, जगत भैया और अर्थ मॉम, जो अपने प्रोफेशन का गुणगान गाते रहती हैं, चाटुकारिता करती हैं बाय द वे। तो दैट्स इट। इस मैटर पे तो और क्या ही बोलूं, बस इतना ही इनफ है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये अर्थ मॉम के लिए कि अगर आपको बुरा लगे तो मैनेज कर लीजिएगा। आपने भी बहुत सारी बुरी बुरी चीजें बहुत लोगों के लिए बोला है, लोग मैनेज ही करते हैं ना, और जो करना है कर लीजिएगा। दैट्स इट। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। Thanks for watching. Bye bye guys. Take care.